नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ मऊ के मधुबन में। जी हाँ, मधुबन को मऊ की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। ऐसे में मऊ के राजनीतिक राजधानी में मौजूद हैं अगल बगल लोग, नेताजी लोग हैं और सामान्य लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी राजनीतिक हलचल मची हुई है और राजनीतिक हलचल में कब किधर पल्ला भारी हो जाए यह तय नहीं होता है। कब किसकी सरकार बन जाए, कौन सा नेता किधर चला जाए, यह नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसी चक्कर के बीच में मऊ की राजनीति में घनचक्कर सा स्थिति हो गया। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे टिकट मिला, कल उनको टिकट मिल गया, कल वो भाजपा में थे, वो सपा में आ गए, सपा वाला भाजपा में चला गया। कुछ तय नहीं है, कब का हो जाए कोनो ना कहल जा सकेला। काहे से कि एगो नेताजी रहना घोषित तैयारी करते उनके मधुबन से टिकट मिलल, कल नामांकन कैला, आज ही होता कि उनके स्थान पर दूसरे पंडित जी के टिकट मिल गई बा, वो आवत बाड़े नामांकन करिए। लेकिन कोनो पुष्टि ना बा, खाली घनचक्कर खेलत बाड़न। नेताजी लोग लगातार चर्चा करत बाड़न, खुद परेशान बाड़न। नेताजी का हाल बा? ठीक है। का राजनीति चुनाव का हाल चल बा? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो सुधाकर सिंह जीती हैं कि उमेश पांडे? जो साइकिल लेकर के आएगा वो जीत जाएगा। जो साइकिलिया ना पाए विरोध ना करी, कोई विरोध नहीं करेगा। नहीं करेगा। सब समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हाँ जी। निष्ठा क्या होगा वो नहीं है, भूखे भजन न हो। दो मरतबा एमएलए हुए हैं, उनकी निष्ठा का ही देन है। हाँ। एक मरतबा यहाँ से हुए, एक मरतबा घोषित से हुए। निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उसी का फल मिला कि 2 मरतबा एमएलए हुए। आज पार्टी के बड़े नेता हैं। इस बार भी टिकट मिला और सुनने में आ रहा है, मतलब पुष्टि नहीं, कट गया टिकट। जब उसकी पुष्टि होगी तो हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग उन्हीं का मान रहे हैं। किसका? सुधाकर सिंह का। अच्छा। पुष्टि होगी, जो साथी आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी स्थिति नहीं हलचल की, कब का हो जाए, कुछ ऊपर वाला नेता का कर दिया? कोई हलचल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, मऊ में उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है अब तक। हाँ। जी। यहाँ अब तक भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिला। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना जनाधार है। अच्छा, जनाधार। अभी बात करते हैं भाजपा पे। समाजवादी पार्टी में बड़ी हलचल मची है, नेताजी क्या कहेंगे? कोई हलचल नहीं है समाजवादी पार्टी में। कोई कौन सी हलचल है? समाजवादी पार्टी से जो ही टिकट लेकर आएगा वो हमारा विधायक होगा। हम मऊ जनपद के 4 सीट जीतेंगे। 4 सीट जीतेंगे। आज इनके मिलल, कल इनके मिल गए, परसों पता चल कि इनके मिल गए। अरे चलिए, वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। शीर्ष नेतृत्व अपना समझे होंगे। चाहे अभी तो हम लोग सुधाकर सिंह को कल माला वाला पहनाए, मिठाई उठाई खिलाए। हाँ, यहीं कार्यालय पे वो यहाँ से गए। अभी पुष्टि कोई खबर नहीं है। जब तक नहीं कोई पुष्टि खबर, तब तक हम लोग सुधाकर सिंह को मान रहे हैं। सुधाकर सिंह हमारे प्रत्याशी हैं। जब तक कोई पुष्टि नहीं होती है तब तक। पुष्टि नहीं होती है, मान लीजिए पुष्टि हो गई। हाँ। तो आप सुधाकर सिंह भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? हमारे पार्टी के वो 2 बार विधायक रहे हैं और हमारे पार्टी से 5 बार वो टिकट पाए हैं। समाजवादी पार्टी से 5 बार टिकट पाए हैं और लोक दल था तब भी वो टिकट पाए थे। 5, 6 बार, 7 बार वो टिकट पाए हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व उनको कोई और जिम्मेदारी दे सकती है, लोकसभा लड़ा सकती है। अब वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। अच्छा, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच मेरे साथ हैं, हम स्टूडियो वाले घूमत संगे संगे कहाँ से ऊपर लाइट आवत बा। अध्यक्ष जी बाणे। अध्यक्ष जी का चलत बा, कुल समझ में आवत बा आपके? एकदम ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। कौन सपा से उम्मीदवार है मधुबन से? कोई उम्मीदवार की बात छोड़ दिए। जनता साइकिल की बटन दबा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जनता तो ये कह देगी कि हम सुधाकर सिंह जिंदाबाद कर रहे थे, तब तक उमाशंकर पांडे आ गए। सबका जिंदाबाद। पार्टी में जितने नेता हैं सबका जिंदाबाद होता है। तो ये नहीं होगा कि मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 20 साल समय दिया, मैंने तमाम तैयारी करना आसान होता नहीं है, तब तक कोई 20 दूसरा आके एंट्री मार ले, हमारा थाली सजा छीन ले। तो ऐसी बात नहीं है। हर कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, नेता हो, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, हर कार्यकर्ता, हर नेता पार्टी के लिए 5 साल 10 साल जब भी समय मिलता है वो काम करता है। जी। उसमें से जिसको शीर्ष नेतृत्व उचित समझता है एक सिंबल दे देता है और उसको प्रतीक मान करके सारे लोग उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। अध्यक्ष जी, हम सिंपल जानना चाहते हैं, आपके अभी डाटा के अनुसार जितने सूचनाएं हैं, मऊ जनपद की 4 सीटों से कौन कौन उम्मीदवार है आपके पार्टी और गठबंधन से? नामांकन पूरा होने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आप स्वतः जान जाएंगे। तो अभी तक तो ये आया होगा ना, मान लीजिए मधुबन से अभी तक कौन है? अभी तक छोड़ दीजिए, बाद में अभी तक कौन? आप देख लीजिएगा। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने दीजिए, सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी और पूरा मन बना लिया है जनता ने
इस बार मऊ की चारों सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था ना कि मऊ की राजनीति चक्कर नहीं घन चक्कर नाच रही है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता है कि कौन उम्मीदवार है। ये जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हैं लोग, वो सीधे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ यूँ कहें तो डमरू बजा रहे हैं। वो जैसे डमरू बजा रहे हैं, यहाँ के लोग नाच रहे हैं। तो तय ही नहीं हो पा रहा है कि कौन उम्मीदवार है। और एक होता है ना आस्था, पार्टी के प्रति आस्था है तो जो आदेश आए साहिबान का उसको पालन करना है। देश में सरकार बदलने जी, तो जी, रहेगा ही। जी। साहिबान का आदेश सलाखों पे, सलाखों पर मंगरू का कुछ तय ना। अरे आने दीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या करें चाचा आप? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हम लोग का ये मतलब नहीं कि कौन है कौन नहीं है। भाजपा सरकार ने इतना तांडव मचाया इन 5 सालों में कि जनता सिर्फ यह देख रही है कि कैसे इसको बदला जाए। प्रत्याशी कोई भी इसका कोई मतलब नहीं है, वो बस सिर्फ भाजपा को हटाना चाहती है। अच्छा, आपने सही कहा, तांडव मचाई भाजपा, जिससे तांडव मचवाई उसी को आप अपने भाई बना लिया। कौन तांडव मचाया? दल बदलू दारा सिंह चौहान, दारा चौहान पार्टी नहीं है, वही तांडव पार्टी ने जिसको माध्यम बनाया। दारू चौहान देखिए, दारा चौहान जी जब गए भाजपा में वो हमारे भाई रहे, लेकिन किसी कारण वजह से इतना प्रलोभन भाजपा ने दिया कि जनता को पूरा गुमराह कर दिया। सुन लीजिए, उसमें हो सकता है कि नेताजी भी गए हों, लेकिन जब सच्चाई को उन्होंने जान लिया कि भाजपा के लोग करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, फिर घर वापसी कर लिया उन्होंने। वापसी कब किए? जब जाने की नैया डूबे वाली बात। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो जान गए कि ये लोग करते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सच्चाई को जान लिया, फिर अपने घर वापस आ गए। अच्छा, जानते जानते 5 साल हो गया। 5 साल मतलब कार्यकाल खत्म हो गया। साल वो विधायक चुने गए थे, मंत्री थे, तो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हाँ, अब 5 साल के बाद लगे कि नैया डूबत थी, बस कूद के पर आ जाए। या नहीं डूब रही है, बल्कि 5 साल में उन्होंने भाजपा की सच्चाई को पूरा पढ़ लिया। भाजपा की नैया डूब नहीं रही, आपको पता है। भाजपा तो कहीं है ये नहीं है। तो वही तो कहें कि दारा सिंह चौहान वो इसलिए नहीं आए, बल्कि इसलिए आए कि वो जान चुके थे कि ये लोग झूठे लोग हैं। आप बताइए, आज जो बच्चे पढ़ते थे पहले जीरो बैलेंस, हम अनुसूचित समाज से हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष भी हैं, हम चमार समाज से हैं। हम लोग का नियम पहले ये था कि जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता था, हमारे बच्चे पढ़ लेते थे। अब इस सरकार ने ये कहा कि अगर आपको बीटीसी बीएड में कराना है एडमिशन, तो पूरा 41,552 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद एडमिशन। एक मिनट सुन लीजिए, इसका मतलब है कि शिक्षा से हमको बढ़ने से रोक रही है। तो हम क्यों नहीं जाए? आज सारे समाज, हम दलित समाज, चमार समाज, जिनको लोग कहते हैं कि बंधुआ मजदूर है बसपा का, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और भाजपा को हटाएंगे। आपने सही कहा। तो आपने कहा कि अब जिसको भाई बना लिए, तो ये दारा सिंह चौहान कभी आपकी दलित समाज की कभी सदन में आवाज़ उठाए? उन्होंने कभी कहा कि जो फीस बढ़ाई गई है इसको कम करिए? आप बता दीजिए, नेताजी हैं, कभी सदन में आवाज़ एक उठाए हैं? एज ए विधायक, मधुबन के विधायक, दलित समाज, पिछड़े समाज का नेता होकर के, आप इसीलिए पूछ रहा हूँ 5 साल तक आपकी हक की कोई आवाज़ उठाएं जिसको नहीं सुना गया? भाई, हम तो सांसद विधायक हैं नहीं कि उनके साथ बैठ कर देखता था। हमको क्या पता है सदन में वो क्या कर रहे हैं, क्या इतना तो हम जागरूक है नहीं। इतने जागरूक नहीं है तो आप कैसे कह दिए कि उनकी बात नहीं सुनी गई? इसलिए कि 5 साल तक जब उन्होंने वहाँ रहा, देखा, और उनसे तमाम जैसे लोग और जनता ने, आपको बताइए, 15 लाख रुपया मिलने के लिए कहा गया था, नौकरियाँ 2 करोड़ देने के लिए कहा गया था। ये जब सारे वादे नहीं पूरे हुए तो हम तो इसको देख रहे हैं कि नेता भी उनकी नीति को समझ गए। आपने सही कहा। 5 साल तक देखे, वो चुप रहे, तो आपको लगा कि वो बोलने में असमर्थ है? लगता है कि आपको बोलने में असमर्थ है या बोलना नहीं? अब वो सदन में क्या बोल रहे नहीं, हमको क्या पता है? हम तो पेपर मीडिया के माध्यम से जानते हैं ना। तो यही कह रहे थे, हम बता दे रहे हैं, मतलब पुष्टि नहीं ऐसे कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि दलितों का फीस बढ़ा दीजिए, खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं, तब ऐसा वो क्यों कहेंगे? तब ये बात आपको पता है? ये पता नहीं है कि आपके पसंद क्या बात है? वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है जो ये कह सकते हैं, जो आपने कहा। विधायक है, विधायक नहीं बोल सकता है कि मुख्यमंत्री नहीं कह सकता ना, वो जनता की समस्या को कह सकता है। देखिए, विधायक किस लिए होता है? पढ़े लिखे थोड़ा है, विधायक क्या करता है भाई? वो तो जनता की समस्याओं को जाकर उठाता है, सदन में रखता है, और क्या हो सकता है समाज के लिए और जनता के लिए, उसके लिए वो प्रावधान में अपने आप को सम्मिलित करता है। तो सदन में दारा सिंह चौहान आपकी बात रखे कि दलितों की फीस बढ़ाई गई है, कम किया जाए। हमारा लड़ाई दारा चौहान की नहीं है, हमारा लड़ाई तो भाजपा से है। आपके विधायक हैं ना? थे नहीं, भाजपा के विधायक थे, भाजपा विधायक थे, अभी तक तो भाजपा के थे। अब आए हैं यहाँ, नहीं करेंगे तो हमारे लोग हैं, पार्टी हमारा नेतृत्व तो देख रहा है। जनता के नेता नहीं थे भाई? जनता ने चुना था, जनता के नेता थे। अच्छा, तो जनता की बात किए वो? भाई बिल्कुल किया, तभी तो जनता ने उनको बनाया विधायक। तो बात क्या किए आपके? तो उसमें आपकी बनाया विधायक, जनता ने विधायक बनाया, जनता के प्रतिनिधि थे।
अब बसपा सपा छोड़ सपा में अब न आए हैं। हाँ। अब अगर काम नहीं करेंगे तब हमसे सवाल पूछेंगे कि आप लोग समाजवादी हैं और ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो भाजपा से सवाल आज पूछे में जनता है, देखिए आपने कहा दलित समाज से हैं, आप दलित समाज से आ गए तो फिर दारा सिंह चौहान चले गए, वो अब सदन में चल जाए, खाली चौहान समाज के उठाइए तो ये दलित समाज का फिर क्या हुआ? हमको विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी पे है कि वो हमारी बात को मानेंगे, हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। हमको विश्वास उन पे है। चाहते हैं कि अखिलेश जी आपको विधायक का टिकट दे दिए, वहाँ पे आप जाते तब आवाज उठाते। हमारे सामान्य सीटों पे चमार लड़ रहे हैं, अन्य सीटों पे तो छोड़ दीजिए। बसपा सपा एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य सीट पे दलित को लड़ा रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ा रही है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुत हमारे मुखिया कद सुन लीजिए, जो कहती हैं दलितों की पार्टी और दलितों के नेता हैं और उनके बदले 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, वो भी सामान्य सीट पे नहीं दिए हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि सामान्य दलित सुरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी हमारे भाइयों को लड़ा रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा ये चलती है जिसे आप बता रहे हैं दलित समाज से हैं, एक चल रहा कि अखिलेश भैया की सरकार आ जाए तो जो यादव अहिर लोग बड़ा मारे न लोगों, कौन कहा है आपसे? हल्ला करने लोग। यहाँ तो पूरे समाज को मारा जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। रात को 2 बजे आपकी अदालत खुल रही है और टक चढ़ा कर मारा जा रहा है। यादव 2 को मारे होंगे, 4 को मारे होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा समाज को मारा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यादव को सिर्फ यादव से दूर करने के लिए अन्य समाज को ये भ्रम फैलाया जा रहा है। दलित समाज इस बार कहाँ रहेगा? दलित समाज हमारा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। एक होता है, आपने ये भी कहा कि एक होता है मायावती जी का। मायावती जी का मामला ये है कि वो आज भी करें कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा को वोट करा देंगे। उनका मकसद क्या है? वो भाजपा की बी टीम बनी हुई है। आपको क्या लगता है मायावती साहब ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया? दलितों के लिए उन्होंने किया था, इसीलिए तो 4 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन आज उनकी कौन सी पॉलिसी है जो किस मजबूरी में कर रही है कि हम सपा को रोकने के लिए भाजपा को वोट कराएंगे? अब वही बात उनको लग रहा है कि ये सब उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका समर्थन मिल रहा है भाजपा को, इसलिए हम लोग सपा को वोट करेंगे। उनको यही लग रहा है कि अखिलेश भैया आज हैं तो बड़ी कहर ढही है। नहीं, इसलिए कि उनको शायद अपनी राजनीति खतरे में पड़ रही है, इसलिए कि दलित पिछड़ा अब जो है अब समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, इसलिए उनको खतरा है। यही राजनीतिक खतरा दल बदल दारा पे लग जाएगा, खतरा देखे तो बदल लिए पार्टी। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम अपने माननीय अखिलेश यादव जी की बात करेंगे जो सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं और सर्व समाज की बात कर रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। यही काम तो मायावती जी भी कर रहे हैं, तो उन्हें कहाँ विरोध कर रहे हैं? देखिए, मायावती जी आज इस कंडीशन में नहीं है जो वो लड़ाई लड़ सकें, इसलिए कि वो तो जिससे लड़ाई लड़नी है उसी के साथ मिली हुई है। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ? वो तो कर रही है, हमारे अच्छे हैं, वो कहती है ना, लेकिन ये भी तो बयान आप पढ़े हैं ना कि वो कहती है कि सपा को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसका नीयत उनकी साफ है। जैसे मैं कहा ना मधुबन, देखिए मैं क्यों कहा शुरुआती बातचीत में कि मऊ की राजनीतिक राजधानी मधुबन है। मधुबन कोई सामान नहीं है। यहाँ पे आए दारा सिंह चौहान, कोई सामान्य नेता दारा सिंह चौहान भी नहीं है। देख भाजपा से आए, देखें खूब बढ़िया से नाव पे घूमे, यहाँ पे 5 साल तक बाढ़ का पूरा कटान का निरीक्षण किए, खूब फंड आया, बांध कितना बना आपको ही पता है, जान गए कि नैया डूब जाई बढ़िया में, भाग लें सपा में। देखिए, मधुबन सिर्फ राजनीति का नहीं है, अभी देखिए हमारे देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों का स्मारक है। हाँ, बहुत ठीक है। और ये शहीदी धरती है, शहीदी धरती पे जो भी अच्छा काम करेगा उसका सम्मान होगा, गलत करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। अभी वो भाजपा में थे, इसलिए भाजपा वाले ही उसका जवाब दे सकते हैं। सपा में रहेंगे तो उनके ऊपर हमारे नेता का असर रहेगा और निश्चित काम करना पड़ेगा। केवल साइकिल